दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा प्रथम अवतार दत्त गुरूंचा जन्माला पिठापुरा श्रीपाद वल्लभ मनुष्य रूपी गुरु लाभला चराचरा नमस्कार, मैं पंडित हर्ष पन्नीकर आपका भाग्यफल कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को दत्तात्रेय जी की जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं श्री भगवान दत्तात्रेय जी की। दत्तात्रेय जी का जन्मोत्सव जो है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो सायंकाल में होता है। श्री भगवान दत्तात्रेय जी की जन्मभूमि नांदेड़ महाराष्ट्र माहुरगढ़ मानी गई है। यहाँ पे श्री भगवान दत्तात्रेय जी का जन्म अत्रि ऋषि और माता अनुसूया जी के घर पे हुआ था। भगवान दत्तात्रेय जी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एकत्र एक स्वरूप है। इन्हें परब्रह्म सद्गुरु भी माना गया है। इनका ध्यान मंत्र है काषाय वस्त्र करदंड धारिणम कमंडलम पद्मकरेण शंखम चक्रम गदा भूषित भूषणाटम श्री पादराज्यम शरणम प्रपद्ये। इसके अलावा इनका एक और ध्यान मंत्र है काषाय वस्त्र जटाभार जोड़ी पाई खड़ावा शुभ्रे वश्म भारी श्री तीन सहस्त्र शस्त्रधारी तुझवीन दत्ता मुझको नितारी। अर्थात इन्हें काषाय वस्त्र पहने हुए हैं तथा इनके पास में कमंडल और झोली है और कई अस्त्र शस्त्र इनके हाथ में, इनकी 6 भुजाएं हैं तथा उसमें अस्त्र शस्त्र है और सर पे जो है इनके शुभ्र भस्म लगी हुई है और माथे पे चंद्रमा शोभायमान है और साथ इनके गले में जो है रुद्राक्ष की माला धारण की हुई है। इन्होंने अपने 24 गुरु माने हैं, जिसमें मनुष्य तथा पशु पक्षी भी हैं तथा कुछ कीट भी हैं। श्री भगवान दत्तात्रेय के द्वारा ही गुरु शिष्य परंपरा का उद्भव हुआ था। श्री भगवान दत्तात्रेय के पूजन इस दिन हम अवश्य करते हैं तथा महाराष्ट्र में तथा जो गुरु शिष्य परंपरा वाले हैं वो लोग इसके लिए इस जन्मोत्सव के पहले एक हफ्ते पहले से श्री गुरु चरित्र का वाचन पठन तथा दत्त महात्म्य का वाचन पठन अवश्य करते हैं। इस दिन दत्तात्रेय जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और हम कैसे मनाएं दत्तात्रेय जी को तथा कैसे उनको प्रसन्न करें। वैसे तो भगवान के इनके दर्शन मात्र से सभी मनोकामना पूर्ण होती है तथा इनकी सेवा पूजा करने से अच्छा सद्मार्ग अवश्य मिलता है और किसी उसको अच्छा मार्गदर्शक गुरु भी अच्छा प्राप्त होता है तथा जो गलत व्यक्ति इनकी पूजा करता है और जिसके मन में गलत विचार आते हैं उसके मन में एक स्थिरता भी आती है, उसको सद्गुरु की कृपा भी प्राप्त अवश्य होती है और जन्मों के जितने ही पाप है वो सब कट जाते हैं। वैसे गुरु तो स्वयं अपने शिष्यों के खोजते हैं, परंतु सद्गुरु कई जन्मों के फल के उपरांत हमको प्राप्त होते हैं तथा इनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यह स्वयं वेद पारंगत है और इनके अलावा दत्तात्रेय जी के जन्म के अलावा इनके ये अवतार ब्रह्मा विष्णु के एकत्र अवतार के अलावा इनके और भी अवतार हुए। श्रीपाद श्री वल्लभ और श्री स्वामी समर्थ महाराज, श्री शंकर महाराज और अन्यत्र भी इनके अवतार हुए हैं। ये जो अवतार हैं ये महाभारत काल के बाद में हुए और इसे कलयुग के भी कुछ संतों के अवतार के नाम से जाना जाता है। श्री भगवान दत्तात्रेय जी को कैसे प्रसन्न किया जाए वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। स्नान आदि से निवृत्त होकर चाहे तो आप उपास रख सकते हैं, उपास नहीं तो आप अपनी इनके प्रति श्रद्धा भी व्यक्त कर सकते हैं। पीले वस्त्र धारण करें और इनकी पूजा पीले फूलों से अवश्य करें, क्योंकि पीले चीज़ का संबंध ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति से माना गया है। अतः इससे वैसे तो आपके गुरु की कृपा से और गुरु कृपा होने से हमारे समस्त ग्रह आदि निवारण हो जाते हैं। अतः इनकी पूजा सेवा करने से जो भी गंडाटा है या जो भी आपके दोष है, किसी भी प्रकार की व्याधि हो, चाहे कोढ़ की व्याधि हो, जो भी हो, वो इनके आशीर्वाद से, किसी प्रकार की बीमारी हो, इनके आशीर्वाद से, इनकी कृपा से समाप्त हो जाती है। श्री भगवान दत्तात्रेय जी का पूजन हम सायंकाल में प्रदोष काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर के पीले पुष्प तथा मिठाई से करें। इनके लिए हम
पीली मिठाई का भोग लगाएं तथा पीले फूल इनको अर्पित करें और धूप दीप नैवेद्य अर्पित चंदन आदि अर्पित करें। उसके बाद में इनका जो मंत्र है, एक है दिगंबरा दिगंबरा श्री पादवल्लभ दिगंबरा। इसका आप उच्चारण करें या यथाशक्ति इसका जप करें या 108 बार इसका जप कर सकते हैं। और इनका एक मंत्र है ओम द्राम दत्तात्रेय नमः। इससे आपको अच्छे गुरु का भक्ति मार्ग प्राप्त होता है। उनका एक और मंत्र है श्री महानाथाय नमः। इससे भी आपको श्री दत्तात्रेय भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार आप श्री गुरु दत्त महाराज की पूजा करें तथा इनका जो सबसे प्रिय वृक्ष है वो है औदुंबर। इसे कलयुग में साक्षात कल्प वृक्ष माना गया है। इस दिन आपको जहाँ पे भी औदुंबर का झाड़ दिखे या वृक्ष दिखे, आप वहाँ पे घी का दिया अवश्य लगाएं तथा उस पर कलेवा लपेट के अपनी मनोकामना अवश्य बोले और धूप दीप अर्पित करें। क्योंकि श्री गुरु चरित्र में बताया गया है कि ये जो वृक्ष है औदुंबर का और अश्वत्थ अर्थात पीपल का वृक्ष, ये कलयुग में कल्प वृक्ष माने गए हैं। इनकी पूजा सेवा सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। यहाँ औदुंबर में के नीचे श्री चतुष्ट योगिनियों तथा अन्नपूर्णा और लक्ष्मी और विष्णु का वास माना गया है और साक्षात जो है गुरु दत्तात्रेय भगवान का वास माना गया है। इसकी सेवा पूजा करने से आपके सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार आप श्री भगवान दत्तात्रेय जी के पूजन अर्चन करें और उनसे मनोकामना पूर्ति हेतु प्रार्थना करें। धन्यवाद। आप सभी से एक विनंती है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको प्राप्त हो। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें और ये जानकारी अन्य ग्रुपों में भी शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।